बड़ी गई ने चौं ते तू इंशाल्लाह कम से कम दर्जन ते तो वैसे मेरे को पता क्योंकि गैरत मां थोड़े नेड़े नहीं लगो है थोड़ा लख दिया लामता ने जितन तक जियो कंजरी है बच्चे ते अद्धी गोली काट सुपारी काट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम अकरम है। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मैं इटली में रहता हूँ। मैंने इटली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। अभी मैं साथ अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। मैं अपने घर को साथ सपोर्ट कर रहा हूँ। आज से लड़की से शादी की जिससे मुझे प्यार हो गया और मैंने उससे कोर्ट मैरिज की क्योंकि हमारी जो फैमिलीज़ थी वो शादी के ख़िलाफ़ थी। तो हमने कोर्ट मैरिज कर ली दिसंबर 2020 में। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश की और वो कन्विंस हो भी गए और मैं उस लड़की को लेके अपने साथ इस्लामाबाद चला गया। मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैं तुम्हें फिर मैसेज ट्राई करूँगी कहीं से कर दूँ और अगर ना कर सकी ना तुम कॉलेज आ जाना 10:30। और क्योंकि मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ और मेरे घर वालों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। उसके बाद जैसे एक बहू बेटी को रखा जाता है वैसे उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया और उसके बाद उनकी फैमिली ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद वो हमें जान से मारने की धमकियाँ वगैरह देते रहे। हर चीज़ ऐसे चल रही थी। खैर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने नंबर वगैरह चेंज कर लिए और एक चीज़ जो नॉर्मल की तरफ वापस आने लगी थी आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर जो वो लड़की थी वो एक मेडिकल की स्टूडेंट थी, MBBS कर रही थी नियाजी मेडिकल कॉलेज सरगोदा से। तो उन्होंने अपना मेडिकल कंटिन्यू करना था तो मैं उनको हॉस्टल में छोड़ आया। मैंने उनको हॉस्टल में छोड़ा क्योंकि जो उनका मेडिकल कॉलेज था वो सरगोदा में था। मैंने उनको वापस छोड़ा और उसके बाद मैं 20 सितंबर को वापस इटली आ गया और मैंने उनके सारे जो एक बीवी के हकूक़ होते हैं मैंने वो सारे उनके हकूक़ पूरे किए। मतलब जैसे कि उनके हॉस्टल में फ्रिज नहीं था तो वो मुझे कहती हैं कि मतलब मुझे दोस्त के रूम में जाना पड़ता है तो मैं इस तरह फ्रिज वगैरह मुझे चाहिए। तो आई सेड ओके दैट्स नॉट एन इशू, मैं आपको फ्रिज ले देता हूँ। सारी चीज़ें जो भी उनकी थी मैंने हर ज़रूरत उनकी जो पूरी की जो एक हस्बैंड का फ़र्ज़ होता है। उनके हॉस्टल ड्यूज़ दिस एंड दैट जो भी उनकी कोई छोटी छोटी सी भी चीज़ उनको चाहिए हो सकती थी और मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया, हर हस्बैंड अपनी बीवी के लिए करता है। उसके बाद मैं जब वापस इटली आ गया मुझे उस टाइम पता चला कि मेरी जो मिसेज़ हैं वो प्रेग्नेंट हैं। तो वो प्रेग्नेंट थी तो उसके बाद जब मेरे इन लॉज को पता चला क्योंकि वो ऑलरेडी सरगोदा में रहते थे, उन्होंने देखा कि अब तो हमारी जो बेटी है वो यहाँ पे आ गई है और इसका जो हस्बैंड है वो वापस इटली चला गया है। मेरे इटली आने के बाद उनकी जो फैमिली थी उन्होंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और उनसे कहते हैं कि उनकी जो सिस्टर थी वो अकेली रहती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम इस तरह करो मेरी तरफ आ जाओ, मैं मामा बाबा को नहीं बताऊँगी और आहिस्ता आहिस्ता मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करूँगी, वो मान जाएंगे। खैर मेरी जो मिसेस थी वो उनकी अपनी सिस्टर के पास चली गई। उनकी सिस्टर को पता चला कि जो मेरी बहन है वो प्रेग्नेंट है तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छी बात है, जब प्रेग्नेंट होंगी तो घर वाले मान जाएंगे। तो मेरे लिए एक ये बहुत खुशी की खबर थी। मेरी मदर बहुत खुश थी, मैं बहुत खुश था कि हम लोग एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आने लगे हैं और मतलब हमारा बच्चा होगा। हम लोगों ने देखा कि चलो जब बच्चा होगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मतलब हम लोग एक जैसे एक इंसान की ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण पैदा होती है, वो बच्चा हमारे लिए वैसे आया था। तो हम लोग काफ़ी खुश थे। मेरी मिसेज़ ने मुझे लास्ट जो 25 अक्टूबर को उन्होंने जो डॉक्टर को चेक करवाया, आप मेडिकल रिपोर्ट देख सकते हैं, तो बच्चा नॉर्मल है, हार्ट बीट ठीक है, प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है, मूवमेंट है बच्चे की। तो हम लोग काफ़ी खुश थे। तो उसके बाद मेरी जो मिसेज़ की जो बहन थी और उनकी जो मदर थी उन्होंने उनको कहा कि तुम इस तरह करो, ये बच्चा जो है इसको गिरा दो, आधी सी गोली खाओ एंड जस्ट लेट इट गो और उसके बाद तुम अपने मियाँ से खुला ले लो, तुम्हारे फादर यही चाहते हैं, तुम्हारे फादर मान जाएंगे और वो नहीं चाहते कि तुम इस आगे शादी को कंटिन्यू करो। पूरा करने हालात मकसद ही गई सी बता का के बच्चे ते अद्धी गोली काट सुपारी काट तला तो पहुंची भी गई मेरी बड़ा गई अद्धी गोली मैं काट
उस सब के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इन 10 दिनों में मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। मैंने उसके बाद अभी तक मेरे पे इन्होंने खुला का दावा दायर कर दिया, और जो चीज़ें इन्होंने कभी दी नहीं थी। सर, कोर्ट मैरिज कर रही है आपकी बेटी कह रही है कि मुझे मेरे भाई और मुझे मेरे बाप से जान का खतरा है, वो इस शादी के लिए राजी नहीं थे, और आप कह रहे हो कि मैंने अपनी बेटी को खुद रुखसत किया और मैंने जनाब ये जहेज दिया। आप तो अपनी बेटी को गालियां दिया करते थे कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुमने शादी कर ली, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, और आप कल को उसको लेके कोर्ट में पहुंच के कि मैंने अपनी बेटी को जो जहेज दिया था वो मुझे वापस नहीं मिला। मतलब मुझे समझ नहीं आती अदालत में ये चीजें मंजूर कैसे हो जाती हैं, ऐसे दावे कि आपकी बेटी कोर्ट मैरिज कर रही है और आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी को खुद रुखसत किया। आपकी बेटी ने जब बयान दिए आपके खिलाफ, मैं आज वो दावे भुगत रहा हूं। मेरा वकील पेश होता है और मैं उधर अपनी सफाइयां देता हूं कि जी मैं हल्फन बयान करने को तैयार हूं कि मुझे इन्होंने कोई सामान नहीं दिया। मैं फौरन में था, मुझे पता चला कि मेरे बच्चे को मार दिया गया, मेरे खुलाक ले ली गई है मुझसे एक तरफा कार्रवाई करके, मेरे तक कोई समन नहीं पहुंचने दिया कि मैं अपनी बीवी से बात कर सकूं कि कोई मसला है तो हम, जो कि हमारी कभी लड़ाई हुई भी नहीं, हम उसको डिस्कस कर लें। लेकिन नहीं, अब मैं पाकिस्तान आना चाहता हूं, मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, मुझे कहा जा रहा है कि अगर तुम पाकिस्तान आए तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारा सर नेज़े पे उठाया जाएगा। इन्होंने जो धमकियां मुझे दी एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, मैंने FIA को एप्लीकेशन दी। मैं स्टिल पूरी उम्मीद हूं कि हमारे मुल्क में ऐसे इदारे हैं जो अभी तक सुनते हैं, जहां इंसाफ दिया जाता है। मुझे इन्होंने वॉइस मैसेजेस पे धमकियां दी। इनके असर व रसूख जो हैं, एक सेशन जज साहब हैं और एक इनके फॉरेन अफेयर्स में इनके एक रिश्तेदार हैं, और बड़े बड़े पुलिस अफसरान के साथ इनके ताल्लुकात हैं, जो मुझे मतलब थ्रेट करते हैं कि तुम पाकिस्तान आओगे तो या तुम्हें एयरपोर्ट से घर नहीं पहुंचने दिया जाएगा, या तुम्हें किसी झूठे मुकदमे में उठवा लिया जाएगा, और ये सब हम तुम्हारे साथ करेंगे। आजकल की मोहब्बतें आपको अदालत में घसीटेंगी या आप किसी चौराहे पर मार दिए जाएंगे। इसके अलावा आजकल मोहब्बत कुछ नहीं है मेरे भाइयों, कुछ भी नहीं है। आखिर में मैं सबसे आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है, मेरे वालिद साहब की कब्र वहीं पे है, मेरी माँ जी वहीं पे हैं। मैं उस मुल्क को छोड़ नहीं सकता, लेकिन मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं कि तुम पाकिस्तान आओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारा कफन दफन का जिम्मेवारी भी हमारी है। लेकिन अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेवार मेरे जो फादर इन लॉ हैं शेर खान साहब, मेरे ब्रदर इन लॉ जुबैर, एक इनके दोस्त हैं सेशन जज हैं वो, और फॉरेन मिनिस्ट्री में इनके हैं एक रिलेटिव, और बड़े बड़े पुलिस अफसरान के साथ इनके ताल्लुकात हैं। तो ये मेरी फैमिली को भी थ्रेट कर रहे हैं कि अगर वो आया तो हम उसे जान से मार देंगे। बस मेरी सिर्फ गलती ये थी कि मैंने एक लड़की के साथ कोर्ट मैरिज की, और उसके बाद मैं अदालत के चक्कर काट रहा हूं। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो जहेज वो जो कभी लाई भी नहीं थी, वो जो उन्होंने क्लेम किया कि हमने जहेज दिया और हमने अपनी बेटी को खुद रुखसत किया, लेकिन जबकि ये कोर्ट मैरिज थी, वो बाप जो अपनी बेटी को गालियां देता हो, जो जान से मारने की धमकियां देता हो, वो जहेज कैसे देगा। बहुत अच्छे कीते, तुझी गैरतमंद, तुझी इज्जतदार, तुझी लानती, तुझी काफिर वड्डी गई ना चौं ते तू इंशाल्लाह कम से कम दर्जन ते वैसे मेरे को पता, क्योंकि गैरतमंद थोड़े नेड़े नहीं लगो है थोड़ा लख दियां लानता ने जितन तक गियो कंजली है, और हम जिधर मौका मिला तो तुझी सारे
मैं अपने अदारों से पुरुमीद हूँ, मैं अदालत से पुरुमीद हूँ। मैंने FIA में एप्लीकेशन दी हुई है जान से मारने की, जो धमकियाँ मुझे दी जा रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा, मुझे इंसाफ दिया जाएगा। मैं बस आप सबसे यही कहूँगा कि आप प्यार में इतने अंधे मत हो जाएं कि आप लड़की का ख़ानदान देखे बगैर उससे शादी कर लें। मैंने की, मैं उसका खमियाजा भुगत रहा हूँ। मैंने सिर्फ मोहब्बत को देखा था, उसने पैसे को देखा। आज अगर पैसे से सब कुछ मिलता तो शायद मैं अपनी खुला रोक लेता, मैं अपने बच्चे की जान बचा लेता, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। सो आप सबसे मैं यही कहूँगा कि शादियाँ करें, लेकिन घर वालों की मर्ज़ी से। जो चीज़ें अदालतों में शुरू होती हैं वो अदालतों में ही ख़त्म हो जाती हैं। आपको जलील किया जाता है, आपको जान से मारने की धमकियाँ दी जाती हैं और आप अदालत कचहरियों के चक्कर काटते हैं। सो ऐसी कोई गलती मत करें जिसका खमियाजा आपके साथ साथ आपके ख़ानदान को भी उठाना पड़े।